उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं के हृदय में उपस्थित भगवान को प्रणाम करते हुए मंचस्थ विप्रों के चरणों में नमन कर आदिशक्ति जगदम्बा सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज इस दिव्य सत्र का अंतिम दिवस है। यह दिवस तो अंतिम है, लेकिन अभी अवसर प्रभु की कृपा से आप लोग को बार बार मिले, अनंत बार मिले और नित्य ही यह अवसर का आनंद बनता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के दिव्य चरित्रों में प्रवेश करते हैं। कल हमने प्रभु के विवाह का दिव्य प्रसंग श्रवण किया। एक विषय जिस पर कहे थे कल चर्चा होगी, गोपी उद्धव संवाद पर। ध्यान देकर सुनिएगा, ये प्रभु के हृदय का चर्चा है कि भगवान श्री कृष्ण को देवकी मैया ने मथुरा में माखन दिया था। सोने की थाली में मिश्री रखा है, माखन रखा हुआ है। परीक्षित कृष्ण भगवान रोने लग गए। माँ देवकी बार बार प्रयास करती हैं कि लाला चुप हो जा, बता तो सही तुझे चाहिए क्या, इसमें कमी क्या है, और चाहिए या मिश्री कम हो गया, कहीं माखन तो कम नहीं हो गया। देवकी देख रही है, कन्हैया चुप नहीं हो रहे। उद्धव को भेजा है माता देवकी ने कि जाओ देखो लाला क्यों रो रहा है। मैं तो बहुत प्रयास की लेकिन चुप ही नहीं हुआ। जाओ ना, चुप करा दो उसे। जब उद्धव आए हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप में, भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्यतम लीला, उद्धव का आना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने कहा कि अरे लाला बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण बताओ। बार बार उद्धव पूछते हैं तो कन्हैया ने अपने रोने, आंखों से आंसू निकल रहा है, और वहां पर कृष्ण भगवान ने उद्धव से हे अंग, यानी तुम, अंग शब्द मतलब श्रेष्ठ, बात समझिएगा। उद्धव को बुलाने का मतलब, उद्धव को बताने का अभिप्राय है कि उद्धव उस योग्य हैं कि उद्धव समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा, वैसे उद्धव उस उत्कृष्टतम स्तर के विद्वान हैं। उद्धव की वह ऊंचाई है ज्ञान में, बस उसमें प्रेम का रंग चढ़ जाए तो वह एकदम सज जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। हे अंग, ऐसा कह के कृष्ण भगवान ने कहा है। हे अंग, पिता मन मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका ते त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। उद्धव ब्रज बिसरत मोहि नाही,
मैंने उस ब्रज को कभी बहुत प्रयास किया, भूल न सका मैं। मुझे हर क्षण प्रतिक्षण मुझे याद आता है उन गोपियों का जिन्होंने मेरे साथ नित्य क्रीड़ा किया है। यशोदा मैया, कभी यशोदा माँ ने मुझे ऐसे माखन नहीं खिलाया है। वह पात्र सोने का है या नहीं है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्धव जब मैया खिलाती थी ना तो गोद में बैठा के खिलाती थी। उद्धव, मेरी माँ जब भी मैया ने मुझे माखन खिलाया है तो गोद में बैठा के खिलाया है, अपने हाथों से खिलाया है। उनके यहाँ भी बहुत सारे अथाह अकूत संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था ले लाला खा ले, आज तक नहीं। वही सुरभि वही बच्छदोहिनी, मैंने उन गायों को चराना मैं भूल नहीं पाया हूँ, मैं वह बछड़ों को चराना भूल नहीं पाया हूँ, गोदोहन नहीं भूल पाया हूँ। मुझे याद आता है वो मेरे सखा जिनके साथ मैं खेला करता हूँ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। यही जीवन में घटना घटती है। वो बाल सखा जिनके साथ बचपन में खेले थे, कितनी गलतियां कर देते थे लेकिन संभाल लेते थे, आज उन सखाओं से मिलना नहीं होता है। वो श्री दामा, वो मधमंगल, अब कोई नहीं है यहाँ, अब उस तरह कोई समझने वाला नहीं है। सभी आकर के अपनी सुना के चले जाते हैं। मेरे मन में क्या है ये कभी कोई सुनता नहीं है। उद्धव, मैं उन्हें याद करता हूँ। आज मैं देखने में शासक हूँ, मैं शासन करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय की तो कोई जानना नहीं चाहता। सब अपने दुखड़े सुनाते हैं। उद्धव, जाओ ना, जाओ ना, उन गोपियों के पास जाओ ना जिन्होंने मत प्राणाहा, मेरी प्राण प्रिया है वो, अथवा मैं जिनका प्राण प्रियतम हूं, अथवा जिन्होंने प्राणों को धारण किया हुआ है मेरे लिए। अगर उनको पता चल जाए कि कृष्ण नहीं आएंगे तो वो तत्काल शरीर को छोड़ देंगी। उद्धव, जाओ ना, उनको कुछ समझाओ ना, जाओ ना, उन अधीर होती हैं मुझे याद करके। अत्युत्कंठा भवत्तूष्णी, बहुत रोते रोते चुप हो जाती हैं, फिर कुछ समझ नहीं पाती हैं। उन गोपियों को समझाओ ना, जाकर के कुछ तो कह के आओ ना, सांत्वना दे के आओ ना। उद्धव जाओ ना। मेरी मैया जो नित्य ही मुझे याद करती हैं, वो चाहती हैं कि कब मैं आ जाऊं, वो अपने गले से लगा लें। बिखर गए माला के मोती, चली गई आंखों की ज्योति, आंसू बीत गए आंखों के, आंसू बीत गए आंखों के, रहे न काले केश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। नित्य ही मुझे संदेश भेजती हैं और मैं भी प्रत्यागमन संदेश ही। मैंने भी बार बार यही कहा है, उद्धव आऊंगा, मैं आऊंगा, और इसी के कारण इसी प्रतीक्षा में वो रहती हैं। उद्धव, मैं आऊंगा, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं। उद्धव, जाओ ना, जाओ ना, उन्हें कुछ समझा दो। ते त्यक्त लोक धर्माश्च, उन्होंने लोक में सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। पति पुत्र बंधु बांधव स्वजन संबंधी सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने। एकमात्र हा कृष्ण कब आओगे? जाओ ना, उनको समझा के आओ। जाओ ना उद्धव, चले जाओ ना। कापट्यरहितं प्रेमं
न भवति जीवलोके यदि भवति तर्हि तस्मिन् विप्रयोगं न भवति यदि विप्रयोगं भवति तर्हि को जीवते। उद्धव, कपट रहित प्रेम इस धरती पर होता नहीं है, और अगर हो जाए तो फिर अलग कौन होता है? अगर अलग हो जाए तो को जीवती, जीवित कौन रहता है? उद्धव, वो गोपियां जीवित नहीं हैं, केवल मेरी प्रतीक्षा में प्राणों को धारण की हैं। उद्धव, जाओ ना, उन गोपियों को समझाओ ना, मुझे भी बहुत याद आती है उनकी। उद्धव का